दोस्तों, नवरात्रि व्रत पूजा के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि की पूजा हमें कैसे करनी होती है। पूजा में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सभी को पता है, अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। तो महागौरी माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती हैं। तो इस दिन हम उनके पूजा में सौभाग्य की वृद्धि के लिए हम सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। तो मैंने आपको श्रृंगार की सामग्री पहले भी दिखाई थी, तो अभी भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन सी श्रृंगार की सामग्री है डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप जाने कि जैसे बहुत सारी बहनें या महिलाएं कह रही थी कि दीदी इतना सामग्री हमारा सामर्थ्य नहीं, हम नहीं चढ़ा सकते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप चढ़ाकर माता रानी से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। श्रृंगार की सामग्री हमें पूजा मंदिर में चढ़ानी है, यानी जहां आप माता रानी की स्थापना करके रखें यहाँ पर, कि या फिर हमें मंदिर जाके चढ़ानी है। श्रृंगार सामग्री के साथ में और क्या क्या चीजें हमें चढ़ानी होती हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि जो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत है, जैसे कि आपने कलश की स्थापना की है, हम देखें यहाँ पर दीप लगा हुआ है, माता रानी की स्थापना है, जवारे की स्थापना है। तो इस तरह से जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो लोग क्या अष्टमी तिथि पर अपने घर में कन्या पूजन, हवन सभी कर सकते हैं, या फिर नौमी तिथि पर हमें करना है। दोस्तों, इस बार वर्ष 2024 में जो ये चैत्र नवरात्रि है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है नौमी तिथि पर। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो जन्मोत्सव मनाते भी हैं और साथ ही इस दिन राम नवमी का व्रत भी किया जाता है। राम नवमी का व्रत पंच महाव्रतों में माना जाता है। तो क्या नवरात्रि की जो 9 दिन लोग रह रहे हैं वो रामनवमी का व्रत कर सकते हैं अथवा नहीं? एक साथ 2-2 व्रत हम कैसे करेंगे? व्रत का पारण हमें कब करना है? ये जो माता रानी की चौकी आदि है ये हम कब उठाएंगे? बहुत सारे बहनों का ये भी प्रश्न है। और जो हमने आपको मूंग का ये यहाँ पे अक्षत चढ़ाने की बात कही थी, तो कई लोगों का प्रश्न था क्या अक्षत हम हर दिन चढ़ाएंगे कि सिर्फ पहले और अष्टमी के दिन चढ़ाएंगे? तो इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इन तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के लिए। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। माता महागौरी की कृपा से आप सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा अष्टमी तिथि पर की जाती है और वर्ष 2024 में अष्टमी तिथि का जो व्रत है वह 16 अप्रैल वर्ष 2024 पर रखा जाएगा। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो भी 16 अप्रैल को ही अष्टमी तिथि का व्रत करेंगे। बहुत सारे जो बहनों का प्रश्न था कि हम कन्या पूजन कब करेंगे, तो देखिए कन्या पूजन वैसे तो अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। जो लोग पहला और अष्टमी का व्रत करते हैं वो ज्यादातर लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं। लेकिन जिसने कलश की स्थापना, माता गौरी की स्थापना यानी माँ दुर्गा की स्थापना, जवारे इस तरह से आपने किया है, वो लोग अष्टमी पर नहीं करेंगे। वो लोग जैसे आप निरंतर पूजा करते थे उस तरह से आप पूजा अर्चना करेंगे। अष्टमी तिथि पर विशेष पूजन होता है जो माँ गौरी का, या आपके घर में कुल देवी का पूजा किया जाता है। जैसे कि नवरात्रों के दिनों में माता के कुल देवी का भी पूजा किया जाता है। और कुल देवी कौन है? सब घर में कुल देवी होती हैं और सभी कुल देवियां माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं। ठीक है, तो आप कुल देवी की पूजा आपके घर अष्टमी पर, नवमी पर, सप्तमी पर, अलग अलग तिथियों पर अलग अलग परिवार के मान्यता के अनुसार की जाती है, तो वो भी आप कर सकते हो नवरात्रि व्रत के दौरान। अब महागौरी की पूजा में इस दिन नारियल का बहुत बड़ा महत्व है। जो पानी वाला नारियल है, जैसे आपने ये चढ़ाया है, तो कई लोगों ने ये पूछा था कि हम अलग से चढ़ाएंगे कि यही मेरा नारियल है, तो ये नहीं, आपको अलग से भेंट करना है। और वो नारियल का बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने भेंट किया है, प्रसाद के रूप में चढ़ाया है, उसे हम जब हमारा नवरात्रि व्रत समाप्त हो जाएगा तो उसे नौमी तिथि पर तोड़कर जल माता को चढ़ाएंगे और बाकी प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण करता है। नारियल के लिए बहुत सारा लोगों को संशय हो जाता है। देखिए, अष्टमी तिथि पर नारियल का सेवन नहीं करना है, लेकिन माता रानी को चढ़ाना है।
ठीक है, ये छोटी सी बात हमेशा आप गांठ बना के रख लें, आपके हित में है। आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, माता महागौरी की कृपा आपको प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है श्रीफल अर्पित करने से माता गौरी को। तो अब इसके साथ में आप श्रृंगार की सामग्री, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको सभी चीजें दिखाई थी, 16 श्रृंगार की सामग्री, जैसे कि हम करवा चौथ व्रत या फिर हरतालिका तीज व्रत पर माता महागौरी को भेंट करते हैं, उसी तरह से सभी सामग्री, ये साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, महावर, सिंदूर की डब्बी, इत्र, ये सभी चीजें हम चढ़ाते हैं। लेकिन सभी लोगों का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि ये सभी चीजें हम चढ़ा पाएं। तो देखिए, माता रानी आपको आशीर्वाद देंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब आप ये सारी सामग्री चढ़ाएंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये 2 चीजें आपको जरूर चढ़ानी है। क्या चीजें हैं? जैसे साड़ी वगैरह तो हर लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो आप चुनरी उसके स्थान पर चढ़ा सकते हैं। आप चुनरी नहीं चढ़ा सकते हैं तो मौली के धागे वस्त्र के रूप में चढ़ा जाते हैं, आप ये भी चढ़ा दीजिए। लेकिन इस दिन माता रानी को आपको इत्र जरूर भेंट करना चाहिए। इत्र बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये डिब्बे में अंदर है, इसका खुला वाला भाग ये है, तो मैं आपको दिखा दूंगी। कई लोग कहते हैं कि इत्र ना लेकर हम लोग परफ्यूम चढ़ा सकते हैं क्या, क्योंकि इत्र परफ्यूम यानी खुशबू उसमें भी आती है, खुशबू उसमें भी आती है, तो आप परफ्यूम नहीं चढ़ा सकते। देवी देवताओं को परफ्यूम नहीं लगाया जाता है, सिर्फ इत्र लगाया जाता है। उसका रीजन होता है कि परफ्यूम में अल्कोहल मिक्स होता है और अल्कोहल युक्त चीजें हम देवी देवताओं को नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, आप इत्र इस तरह से होता है, बहुत आसानी से आपको 100 रुपए में, 150 रुपए में मिल जाएगा। ये अंदर डिब्बी लगी थी, उसको कॉटन में लगा के माता रानी को हम अर्पित करते हैं। तो एक डिब्बी ये और एक डिब्बी सिंदूर, सिंदूर भी सुहाग की निशानी मानी जाती है और ये इत्र सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो ये 2 चीजें आप माता रानी के चरणों में आप रख सकते हैं। आप चाहें तो सौभाग्य के लिए हम चूड़ी, बिंदी सभी कर सकते हैं, वरना आप हल्दी की गांठ भी सौभाग्य कारक होती है, तो हल्दी की 2 गांठें और इत्र और सिंदूर आप माता रानी के चरणों में चढ़ा दें। हो सके तो, जैसे कई लोगों ने ये पूछा कि हम घर में चढ़ाएं कि मंदिर में, तो देखिए हो सके तो आप अपने घर के आसपास जो सिद्ध पीठ मंदिर है वहां पर चढ़ाएं। आप सुबह चढ़ाएं कि शाम चढ़ाएं, बहुत सारे तरह के प्रश्न भी आते हैं आपके, तो आपको जब भी अवसर मिले, सुबह भी आप जा सकते हैं, शाम को भी आप जा सकते हैं, लेकिन चढ़ाएं जरूर। इस तरह से आप माता रानी को ये सौभाग्य की चीजें भेंट करते हैं, तो आपके जीवन में भी माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए हम आपको एक एक चीजें बताते हैं कि क्या क्या चीजें थाली में कैसे रख के आपको चढ़ानी है। जैसे कि आपको एक थाली ले लेनी है। अब थाली में आपने सबसे पहले रखना है साड़ी, कपड़े, जो भी आपके पास है आप उसे रख लें। आप चुनरी रख लें। उसके बाद हम रखेंगे चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये चूड़ी आपने रख लिया है। अब इसमें हम रखेंगे आलता, जिसे महावर कहते हैं, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, हल्दी की गांठ, इत्र, ये आपका तेल, पाउडर, ये सारी श्रृंगार के सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो आपने रख लिया। अब इसके बाद आपको इसके साथ में कुछ फल मिठाइयाँ भी रखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही थाली का सामान रख दें। इसके साथ में भोग में आप प्रसाद ले सकते हो, बताशे। इसके साथ में हम पान भी रखेंगे, क्योंकि जो पान होता है वो सौभाग्य कारक होता है और वो श्रृंगार से जोड़कर देखा जाता है। तो केवल पान नहीं लेना है, पान के साथ में आपको लौंग, इलायची और सुपारी, तो हरी इलायची ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लौंग, इलायची, पान, सुपारी। तो जोड़े के साथ में आपको लौंग लेना है और पान ले लीजिए, लौंग इलायची के साथ में ये आपको रख लेना है। और कुछ ऋतु फल, मौसम में मिलने वाले फल, अंगूर है, संतरे हैं, ये सभी चीजें आप रख लीजिए। यानी फल मिठाइयों के साथ में श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, सभी दक्षिणा के साथ में। देखिए, दक्षिणा चढ़ाना आप ना भूलें। जब भी हम पूजन करते हैं देवी देवताओं का तो भी दक्षिणा चढ़ाते हैं, और जब हम कोई ब्राह्मण भोज करते हैं तो भी दक्षिणा चढ़ाते हैं, है ना। बिना दक्षिणा के हमारा जो पूजा होता है वो फलीभूत नहीं होता, यानी कि उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप चढ़ा लीजिए। देखिए,
अगर आप इतना फल मिठाई आदि नहीं ले सकते हैं तो आप पंच मेवा भी ले सकते हैं, यानी कि 5 प्रकार के मेवे यदि आपके घर में है तो आप एक प्लेट में रख लीजिए और ऋतु फल के साथ में, श्रृंगार की सामग्रियों के साथ में आप मंदिर जाकर चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसमें से क्या लेना है, क्या छोड़ना है। तो ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। यदि आप पुजारी जी से कुछ प्रसाद के रूप में मांग लेते हैं तो चूड़ी है, बिंदी है, कुछ आपको उपहार दे देते हैं तो आप ले लीजिए, प्रसाद भी ले लीजिए और घर आके आप अपने पूरे फैमिली मेंबर में बांटकर उसका सेवन कर सकते हैं। यदि पुजारी जी ने नहीं दिया किसी कारण से तो आप प्रार्थना करके माता रानी को सभी चीजें अर्पित भेंट करके आप आ सकते हैं। इस तरह से यदि आप अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आपके जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और दोस्तों चलते चलते कन्या पूजन जो लोग 9 दिन का व्रत है वो नवमी पर करेंगे, जो लोग पहला और 1 दिन का रखते हैं यानी कि हफ्ते में 2 दिन का है अष्टमी और प्रतिपदा का, वो लोग अष्टमी को कर सकते हैं। पहले हम अपना पाठ करेंगे, रोज प्रतिदिन की पूजा करेंगे। अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो मंत्रों का जप करेंगे। उसके बाद यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो वो हम करेंगे और फिर हम हवन करेंगे, आरती करेंगे, फिर हम कन्या पूजन करेंगे। ये एक प्रक्रिया होती है, यानी पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद हम ब्राह्मण भोज जो कराते हैं उस तरह से कन्या भोजन है। और दोस्तों कलश वगैरह कब कैसे हटाना है वो भी हम वीडियो आपको 1 बाय 1 करके लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।